ऐसा है कि NSP होती है, नॉर्मल सेफ्टी प्रिकॉशन। जब भी देखो ये जो चीज़ पड़ी है ना आपके सामने, हथियार वो चीज़ है मेरे भाई कि जो कि सिक्योरिटी की नौकरी करनी है आपने या लॉ एनफोर्समेंट में करनी है, पता कि ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी है तो ये तो आपके साथ है ही है, ठीक है, ये कहीं नहीं जाता। तो इसको बेहतर ये है कि इसके साथ आपका वास्ता है तो इसी को सही तरीके से सीखना, ठीक है। जो अब हम यहाँ पे क्लास कर रहे हैं वो इसको सीखे, हर आदमी जो है वो तवज्जो से सुने, ठीक हो गया। जब हथियार लेना है और देना है, ठीक है। अभी जिस तरह हम आए तो एक राउंड जो है उसमें चैम्बर में फंसा हुआ था, जो कि बहुत ही खतरनाक बात थी। अगर राउंड को आप चैम्बर में ले जाओगे तो उसके बाद फिर एक बटन ये रहता है, ट्रिगर को प्रेस करना। ट्रिगर को प्रेस करने के बाद फायर होता है। फायर होने में ये होगा कि या तो आप दूसरे आदमी को शूट कर जाओगे या अपने आप को अपने किसी जिस्म के हिस्से में मार दोगे, ठीक हो गया। अभी पिछले दिनों जो है एक गार्ड ने जो है अपने आप को इधर शूट कर दिया, फिर उससे बाद जो है फिर एक दो केसेस हो चुके हुए हैं 1-2 महीने के अंदर। पुराने केसेस तो बहुत सारे हैं, ठीक है, इसलिए कि वो चैम्बर कर लेता है, फिर उसके बाद जिस दिन को उससे ड्यूटी कर रहा होता है, कहीं वो ट्रिगर में उसमें हाथ रखता है तो पता चला फायर हो गया तो किसी और को लग गया। 2 अभी केसेस ये हुए हैं, बिल्कुल अभी नजदीक हुए हैं कि खुद जो है ना गार्ड ने खुद अपने आप को गोली मार दी, ठीक है। तो आपकी जान तो कीमती है, कंपनी तो फिर आपको कफन दफन कर देगी, तो पीछे तो आपकी फैमिली है, वो तो सफ़र करेगी ना, आपकी फैमिली के लिए आप ज़्यादा कीमती हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप हथियार के साथ, अच्छा दूसरी बात, ये दूसरी सूरत में किसी और को लग जाती है, आपने जो है किसी और को मार दिया, तो उसमें क्या होगा कि उसमें फिर आप फंस जाओगे, पुलिस केस बन। जब आप लेने जाते हो किसी से भी, ये 5 रूल है ना, ये अपने साथ जो है बांध लो, दिमाग के साथ बांध लो, ठीक है। 5 रूल वो हैं जो कि हथियार आप चेक करने जाते हो तो आपने ये हर सूरत में अपने ऊपर लागू करने हैं, ठीक है। नंबर 1 ये है कि जब आप हथियार लेने जाते हो तो आपकी जो ये फिंगर है, ये उंगली जो है ये बाहर रहेगी, ठीक है, ट्रिगर से। दूसरा, आपका जो ये जो बैरल है ये किसी की तरफ एम नहीं करना, मोड़नी नहीं है, ठीक है, ना किसी और की तरफ, ना किसी भी जानदार की तरफ, ना अपनी बॉडी की तरफ। 2 रूल हो गए। तीसरा रूल ये है कि इसको आपने जाके फिर ऐसे आपने ये हथियार ले लिया, मिसाल ये गार्ड है, मुझे हथियार दो, ठीक हो गया। अभी मैंने इससे भाई चार्ज दो मुझे, इसने मुझे चार्ज दे दिया। अब ये और मैं जो है, अभी आओ मेरे साथ, मैं और ये जो है क्या करेंगे, एक साइड पे हम चले जाएंगे। हम लोग अभी ऐसी जगह पे गए हैं जहां जमीन के ऊपर मट्टी पड़ी हुई है, ठीक है, मट्टी पड़ी हुई है और नीचे जो है एक साइड पे हो गए हैं। मसाला कोई दीवार है, जो कोई गमला है, जो क्यारी है, जो लोग हैं उनसे अभी दूर हो गए, ठीक है। अब हमने करनी है, इसका एक वर्ड है NSP, ठीक है, SMC। NSP है नॉर्मल सेफ्टी प्रिकॉशन, ये पूरे सब्जेक्ट का नाम है। NSP जो है वो CMC जो है, SMC जो है, SMC S से है सेफ्टी, सबसे पहले इसकी सेफ्टी लगानी है, ठीक है। यहाँ पे आके इसकी जो है वो सेफ्टी लगा देंगे, ठीक है। S से सेफ्टी, ठीक है, SMC है ना, S से सेफ्टी, M से मैगजीन को रिमूव करोगे, ठीक है। अभी मैगजीन जो है वो रिमूव करने के बाद आप बेशक इस गार्ड को पकड़ा दें, टेबल पे रख लें, ठीक हो गया। अब इसके अंदर राउंड जो है वो नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, तीसरे को यहाँ रखेंगे और इसकी सेफ्टी खोल के इसका चैम्बर को आपने चेक करना। अच्छा, एक तो होता है चैम्बर को लोग चेक करते हैं तो उसको ऐसे से करते हैं, क्लिक 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 क्लिक, ठीक हो। ये 3 बार नहीं है, ये कोई बार नहीं है। उसकी वजह यह है, इस 3 बार करने से भी राउंड अंदर रह सकता है, जो कि राउंड अगर फंसा हुआ है, ठीक है, या तो वो राउंड ठीक नहीं है या किसी डस्ट की वजह से, मट्टी की वजह से, किसी वजह से भी बैरल में पड़ा है, तो आपके 3 दफा करने से वो राउंड बाहर फिर भी नहीं आएगा, ठीक हो गया। आपने क्या करना है कि जब इसको आप पीछे करोगे तो आप फिजिकली इसको अपनी आंखों से आपने देखना है, चेक करना है, ठीक है। इस तरह से आपको पता चलेगा राउंड है या नहीं, ठीक है। देखनी इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें 3 चीजें देखनी होती हैं, इसमें 3 चीजें जो हैं वो देखनी होती हैं। नंबर 1 बैरल, ये इसकी बैरल कहलाती है। नंबर 2 ये हिस्सा चैम्बर कहलाता है। और नंबर 3 मैगजीन हॉल, मैगजीन का जो सुराख है, ठीक है। जब ऐसे पकड़ोगे तो आपको जमीन भी नजर आएगी, लेकिन जमीन देखने के लिए ये नहीं कि आपने उधर कर दिया, इधर कर दिया, किसी को एम कर दिया, ये नहीं करना। समझ आ गई मेरी बात? ठीक हो गया। आप कोई बंदा करके बताए, शिफ्ट का गार्ड है, ये नाइट शिफ्ट का है, ठीक है। अभी बोलो चार्ज दो,
ठीक है। अच्छा इसको दोबारा ऐसे रखो। अभी मैं आपको चार्ज का बताऊं, जो भी यहाँ पे चार्ज की बात चली है, चार्ज में सिर्फ ये नहीं है कि हथियार है, चार्ज में आपकी पोस्ट भी है, आपकी उधर इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हैं, लाइसेंस वगैरह भी है इसमें। अगर आपका लाइसेंस सुपरवाइजर के पास पड़ा है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। और साथ में जो आपकी पोस्ट के ऊपर कुर्सी पड़ी है, टेबल पड़ा है, कोई रजिस्टर पड़ा है, वो सारी चीजें जो है वो आपके चार्ज में लेने वाली हैं। ठीक है। कोई लाइट लगी हुई है, जैसे वो आप रात को गए थे छोड़ के, ठीक थी, और फिर रात को आया फिर खराब है। कोई फेंस लगी हुई है, वो रेजर लाइट वायर लगी हुई है, वो नजर आ रही है, वो तारें, वो आपने जो है ना अपने एरिया में लेफ्ट राइट नजर जहां जहां तक आपकी इधर घुमाती है उधर घूमती है, तो देखो वो तार जो है वो कटी हुई है, टूटी हुई है, उसकी आपने रिपोर्ट करनी है सुपरवाइजर को। ठीक हो गया। ये आपका चार्ज में सारी चीजें आ गई, क्योंकि यहाँ पे हम वेपन की बात कर रहे हैं तो इसलिए वेपन की चार्ज को जो है वो हम कर रहे हैं। ठीक है जी, चार्ज लो इससे। हाँ, अब तुम चेक करो इसको। एस से सेफ्टी, एम से मैगजीन, सी से चैम्बर। समझ आ गई? ठीक है। अब दोबारा लगाओ मैगजीन का। बेटा ये तरीका होता है। ठीक है, इस तरीके से। समझ आ रही मेरी बात? जब भी आप खड़े होंगे हथियार को पकड़ के इस तरह जमीन की तरफ रुख करके उंगली बाहर, और ये आपका प्रोफेशनली तरीका है। अगर आप इसको गले में डाल लेते हो फिर भी डाल लो, लेकिन इसको इस तरीके से जो है आपने पकड़ना, इस तरीके से। तुमने फिर आपका जो पकड़ना है वो डाउन रखा हुआ है। ठीक है। और खुदा न खास्ता जैसे अगर जरूरत पड़ जाती है तो यहां से यूं गन आ सकती है। समझ आ रही मेरी बात? कैसे? यहां से मिसाल है अभी जरूरत पड़ गई फायर करने की, तो ये आप यहां से कॉक किया और फायर कर सकते। ये आपका पोजीशन बनती है। जब आप सीलिंग को गले में डाल देते हो तो कोशिश ये करो कि इसमें बड़ी सीलिंग हो, जो कि आपको वेपन जो है वो यहां तक ला सको। अगर हथियार आपका जो है वो आप यहां तक नहीं ला सके और आपका हथियार कहीं आपने इसको ऐसे डाला हुआ है बिल्कुल ही गर्दन के साथ, और जब आप फायर की जरूरत पड़ी तो फिर आप इसको सामने ला के कॉक करके फायर नहीं कर सकते हो, यही रस्सी आपको रोक रही है, ये जो सीलिंग लगी हुई यही रोक रही है, तो फिर आपका फिर फायदा कोई नहीं है। ठीक है। इसलिए सीलिंग को बड़ी रखें और इसको इस तरह रखें, और उसको एक दफा सीलिंग को ट्राई करें कि यार इस तरह जो है ये मेरे हथियार जो है वो बाहर सामने जा रहा है, मैं फटाफट जो है इसको कॉक कर सकता हूँ। ठीक है। इस तरह आपका हथियार पकड़ने का ये पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है बेटा, समझ आ गई? अभी ये टीम जो है, ये वाली जो टीम है, ये डे शिफ्ट है या नाइट है, जो भी है। ये जो शिफ्ट है ये दूसरी शिफ्ट है जो कि चार्ज लेगी। ठीक हो गया। अब आपने जो है कोशिश करना है फासला इतना ही रहे ताकि मैं सबको देख सकूं लोग क्या कर रहे हैं। हर एक आदमी के सामने एक आदमी खड़े हो जाओ। लो, 5 रूल हैं, कानून 5, इसके बाद फायर के 5 रूल पढ़ाऊंगा। ठीक है। पहला, जब हथियार लिया फौरन ये। ठीक हो गया। ये पहला रूल क्या है? उंगली बाहर। दूसरा रूल क्या है? बैरल जो है वो किसी तरह मुड़ी नहीं है। फिर इसकी एसएमसी चेक करनी है। एस से है सेफ्टी, मेरे साथ बोलो, एस से सेफ्टी। सेफ्टी इसकी यहां पे है, समझ आ गई? एम से है मैगजीन, मेरे साथ बोलो, एम से है मैगजीन। मैगजीन इसकी यहाँ पे है। मैगजीन केज जो है मुख्तलिफ हो सकता है, इसका मैगजीन केज ये है। ठीक है। इसी तरह इसका मैगजीन केज जो है वो ये है। मैगजीन केज जो है, मैगजीन मुख्तलिफ तरीकों से निकलेगी। ठीक है। इसका अलग है, उसका अलग है, अपने अपने तरीके से निकालना है। एम से हो गया मैगजीन, और उसके बाद सी से है चैम्बर। ठीक है। चैम्बर सो इसको खोल के नीचे सेफ्टी को करके ऊपर पकड़ के हैंडल को, आपने इसको कहते हैं 3 पॉइंट्स चेक। क्या कहते हैं? 3 पॉइंट चेक में होता है नंबर 1, नंबर 1 बैरल। बैरल ये वाली, ये यहां से यहां तक कहलाती है, ये आपने यहां से देखनी है। नंबर 1 बैरल, नंबर 2 चैम्बर। ये वाला हिस्सा जो है, ये जो छोटा सा कमरा बना हुआ है, इसको चैम्बर कहते हैं। ये नंबर 2 चैम्बर चेक करना है। नंबर 3 मैगजीन होल। जब आप मैगजीन होल का मतलब होता है सुराख, होल इंग्लिश में बोलते हैं, सुराख उर्दू में बोलते हैं। तो मैगजीन का जो सुराख है वहां से आपको जमीन नजर आनी चाहिए, लेकिन उसको अगर आप ऐसे खुद टेढ़ा होना पड़ता है, टेढ़ा हो जाओ, लेकिन हथियार को इधर नहीं करना है। ठीक है। खुद टेढ़ा हो जाओ, जमीन नजर आ रही है। 3 पॉइंट आपने चेक करने हैं। 3 पॉइंट चेक करने के बाद इसको फिर आपने रिलीज करना है, कॉकिंग हैंडल को। ठीक है। कॉकिंग हैंडल को रिलीज करेंगे, वेपन वापस जाएगा
और उसके बाद फिर आप इसको हैमर को इसको एक दफा ट्रिगर को प्रेस करेंगे। ट्रिगर को प्रेस करना इसलिए जरूरी है कि जो आपने इस वेपन कॉक हो चुका है तो हैमर एक इसके पीछे हथौड़ी लगी हुई है, वो स्प्रिंग के साथ यूं खिंच जाती है, ठीक है। उसको जब बटन दबाते हैं, ट्रिगर को प्रेस करते हैं, तो वो जाके उस हथौड़ी उस फायर पिन पे लगती है। तो आपने इसको रिलीज करना है, इसलिए आपने इसकी दफा दबाना है ताकि ये जाके फायर पिन के ऊपर टच करे, ठीक है, ताकि वेपन जो है वो हैमर खड़ा ना रहे, वो अपनी जगह पे वापस चला जाए, वरना वो खराब हो जाएगा इसी अगर इसको आप रिलीज नहीं करोगे, ट्रिगर को नहीं प्रेस करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर आपने सेफ्टी लगा देनी है, फिर आपने मैगजीन लगा देनी है, ठीक है। इसको कहा जाता है अंग्रेजी में, इसको कहते हैं मेक सेफ। क्या कहते हैं? मेक सेफ। कि आपका हथियार जो है वो सेफ हो गया है ड्यूटी के लिए। अब आपको पता है कि इसके मैगजीन में राउंड है और इसके चैम्बर के अंदर राउंड नहीं है, ठीक है। अब आप हथियार जो हैं वो जब भी ड्यूटी के दौरान भी अगर नमाज के लिए जाते हैं या फिर खाने के लिए जाते हैं, किसी को भी हथियार देते हो, फिर आके आपने चेक करना है, और जो बंदा रिलीज करता है वो भी हथियार को चेक करे, लेकिन सेफ तरीके से, ठीक है। ये ना हो कि हथियार चेक करते करते आप कोई मिसहैप कर जाओ, ठीक है। डे शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट, चार्ज लो। अभी आपने देना इस तरह ही है, फासला रख के देना है, ठीक है। चार्ज दो भाई, ठीक है। अब आपने एक्शन पूरा करना है। ठीक है जी। अब आप अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, मैगजीने लगा लें। आज अभी आप लो, ठीक है, डे शिफ्ट। चलो जी, अब दोबारा जो है आपने उस तरह से चेक। समझ आ गई कितनी आई है? अच्छा, अभी एक नंबर वाइज मुझे बताओ कितने रूल हैं जी, कौन कौन से हैं? पहला रूल बताओ सर। पहले ये चेक करनी है। पहला रूल बताओ। ये सेफ्टी ऊपर करनी है। पहला रूल मैंने बताया था, नीचे पहला रूल बताओ। नीचे पहला रूल है नीचे करनी है। हाँ, दूसरा रूल बताओ। तो सेफ्टी तीसरा रूल बताओ। से काट चेक करना। चौथा, हाँ सर। पांचवा, सर चेंबर करना। तीसरा, दूसरा, आखिरी मैगजीन का सुराख चेक करना। मैगजीन का सुराख चेक करना। और बताओ तुम्हें क्या याद है? सर हमें ये याद है हम्म, जो मैगजीन निकालें पहले सेफ्टी करें, हाँ, वो सेफ्टी ऊपर करके करना है, क्या करना है। ठीक है। अब आप लोग जब एक दूसरे से डिस्कस करोगे तो आपको जो है वो थोड़ी मजीद और समझ आ जाएगी। हम फायर की प्रैक्टिस करते हैं कि फायर के भी 5 रूल हैं। कितने रूल हैं? लेकिन फायर की प्रैक्टिस हम इकट्ठी कराएंगे आपको, ठीक है, कि गोली चलती किस तरीके से है। उसके भी रूल हैं 5। पहले देखो, आपका खड़ा होना, ठीक है, खड़ा होना, थोड़ा सामने इधर से उठो बेटा, थोड़ा सा खड़ा होना, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका निशाना लेना, फिर आपका मजबूत पकड़, ठीक है, फिर आपका ट्रिगर कंट्रोल, सांस कंट्रोल, और फिर ट्रिगर कंट्रोल, ठीक है। खड़ा हो गए, फिर पकड़ मजबूत होनी चाहिए, पकड़ के बाद जो है आपका निशाना ठीक होना चाहिए, निशाने के बाद जो है वो आपका ट्रिगर सांस पे काबू होना चाहिए, सांस बंद हो, और फिर आपका ट्रिगर कंट्रोल हो। आराम के साथ इस ट्रिगर को जो है वो आपने प्रेस करना है। समझ आ गई? 5 मैं रूल बताए। पहला क्या है? खड़ा होना। दूसरा क्या है? मजबूत पकड़। तीसरा क्या है? निशाना लेना, निशाना लेना। चौथा क्या है? सांस कौन? सांस पे कंट्रोल, ठीक है। और फिर उसके बाद है ट्रिगर कंट्रोल। ट्रिगर क्या चीज है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? ट्रिगर जो है वो ये चीज है जो आपकी यहाँ पे लगी हुई, घोड़ा, ठीक हो गया। अब इस घोड़े को जो है आपने, इसको कहते हैं नींबू निचोड़, आराम के साथ आपने इसको प्रेस करना है, ठीक है। जब निशाना आप लोगे तो आराम के साथ आप प्रेस करोगे, ठीक है। अभी हम फायर की प्रैक्टिस करेंगे कि फायर आपने किस तरीके से करना है। आप जो ये लाइन है इनके पीछे चली जाए।
अच्छा, टारगेट क्या चीज होती है? जैसे टारगेट ऐसे बना होता है, राउंड 1, फिर उसके अंदर 2, फिर 3, फिर 4, देखा है ना? ठीक है, उसके अंदर एक टिप होती है। टिप क्या होती है? हाँ, बीच बीच सेंटर वाली जो लाइन होती है। अब जो निशाना जो लेते हैं आप, वो आप राइफल को पकड़ के से फिर नीचे यूं करते हैं, ठीक है, और आप उस टिप के ऊपर जो है वो एम करते हैं। आपके वेपन की रियर साइड, और रियर साइड होती है पीछे से ऐसी बनी हुई होती है, आगे है फ्रंट अमाउंट टिप, और आपकी आंख, और वो दायरे वाली जगह, तीनों को जो है एक साथ आपने मिलाना है। और मिला के जो है फिर वो आपने जो रूल बताए हैं फायर के, कि जैसे जो है खड़ा होना हो गया, फिर उसके बाद जो है आपका एम हो गया, और फिर उसके बाद जो है आपका सांस पे कंट्रोल है, फिर मजबूत पकड़ है, और फिर ट्रिगर को आराम से कंट्रोल करते हुए आपने फायर करना है। यहाँ पे हमने प्रैक्टिस वाला फायर करना है। प्रैक्टिस का मतलब यह है कि हमने जल्दबाजी में गोलियां नहीं निकालनी, हमने निशाने को लेना है। इस डब्बे के ऊपर मैंने सेंटर में निशान व्हाइट वाला लगाया है, तो आपका निशाना कहीं भी लगता है, आपने निशाना उस व्हाइट का ही लेना है, व्हाइट निशान का ही लेना है। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है ना? आपने इस तरह करना है। अभी आप स्टैंड बाई हो जाएं शूटिंग रेंज के लिए। मतलब शूटिंग रेंज मतलब आप शूटिंग करने लगे हैं। आपके तमाम वेपनों के अंदर 5-5 राउंड हैं। कितने हैं? हमने ये फर्ज कर लिया कि आपके वेपन के अंदर 5-5 राउंड जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक हो गया? अब मैं जब आपसे कहूंगा कि पोजीशन, फायर पोजीशन, ठीक है, क्या बोलूंगा? फायर पोजीशन, तो आपने फिर ऐसे हो जाना है। फिर मैं आपसे कहूंगा कॉक योर वेपन, ठीक है, मैं सिर्फ आपसे कहूंगा कॉक योर वेपन, तो आपने वेपन को कॉक करना है। कॉक करके मैं कहूंगा फायर योर ऑन, फायर, बस फायर बोलूंगा, ज्यादा अंग्रेजी बोलूंगा तुम लोग कंफ्यूज हो गए। फायर, ठीक, कॉक योर वेपन, फायर। अब आपको कहा जाता है अनलोड। क्या कहा जाता है? अनलोड। अनलोड, एसएमसी वो सेम चीज है। अब देखो अनलोड क्या करना है, मैं आपसे कहता हूं अनलोड, वेपन अनलोड करो। ठीक है, आपने क्या किया? सबसे पहले मैगजीन उतारी, मैगजीन के बाद जो है चेंबर को सेफ्टी उतारी, एक दफा अंदर देखा राउंड नहीं है, सेफ्टी लगाई, ये हो गया अनलोड। सर जो अंदर हो गोली और नहीं निकले तो फिर उसको आप इस तरह, इसको हैंडल को खींच के यूं करोगे ना, इसके होते हैं, इसके सीधी सी इसकी है कि 3 टैप, 1 2 3 टैप में उसको बाहर आ जाना चाहिए। तो ये दरे वाला राउंड, दरे वाला वेपन वो मसला करता है। जो जेन्युइन वेपन होगा उसे फंसता है राउंड, लेकिन वो टैप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसको हैंडल को खींच के इसको इस तरह करके टैप करोगे तो बाहर आ जाएगी। ठीक हो गया जी? ये हो गया अनलोड। आपको कोई कहा जाता है लोड, लोड, लोड। अब ये जो है वेपन है, ये लोड हो गया। अब अगला है चेंबर लोड। इसको यूं किया, कॉक किया, वेपन आपका चेंबर लोड हो गया। ठीक हो गया? हाँ, अनलोड का मतलब है कि आपने फिर इसको निकालना है, सारी पूरी प्रोसेस करना है, चेक करके फिर अनलोड करना है। और लोड जो है इसको लगाया, और कोई कहता है आपको चेंबर लोड करना है, तो फिर आपने कॉक कर देना है, लोड कर देना। समझ आ गई? ये लोड अनलोड की कार्रवाई है। फायर पोजीशन, अच्छा, हथियार को ना यहां रखना है बेटा, तुम सही रखो, ठीक है, और ये थोड़ा सा ना बैंड करो, यूं करके बनाओ। अब कितना मजबूत तुम खड़ा है? मजबूत नहीं खड़ा तुम, फायर लगेगा तुम पीछे चला जाएगा। लो दोबारा इस तरह पोजीशन पकड़ो। अभी मैंने हाथ नहीं मार रहा, अभी मैं किक मार के चेक करूंगा कितना मजबूत हो। इसको इधर रखो, हथियार को इधर रखो। अच्छा, मजबूत की तरफ ध्यान चला गया और बाकी चीजें भूल गए। इसके इधर रखो हथियार, इस सेंटर में रखो, सेंटर में। ये आपके सीधा करो, बिल्कुल निशाना सीधा होना चाहिए। राइफल सीधी पकड़ो, ये सही पोजीशन है, वेरी गुड, शाबाश लड़के। तुम थोड़ा सा पीछे झुकेगा, आगे का ये देखो पोजीशन इसकी ठीक है। तुम लड़के थोड़ा सा ना पेट निकाला हुआ है, ऐसे आगे सीना निकालो, शाबाश। थोड़ा सा टांग बैंड करनी पड़ती है, बैंड करो, सही पोजीशन में रहो, ठीक है, शाबाश। अभी अगला ऑर्डर है,
अगला ऑर्डर, कॉक योर वेपन, वेपन को कॉक करें, सेफ्टी को उतारेंगे, वेपन को कॉक करेंगे। और अभी फायर का ऑर्डर नहीं मिला, सिर्फ वेपन कॉक का ऑर्डर मिला है। ठीक है, फायर। ठीक है, शाबाश। अभी डाउन, वेपन नीचे करें, फायर पोजीशन अगेन, दोबारा फायर पोजीशन। नहीं, सिर्फ देखो रेंज के ऊपर जो बात बोली जाए जितनी उतने ही करना है, जितना बोला जाए उतना ही करना है। कितना करना है? जितना बोला जाए। आपको ये कहा जाता है कि फायर पोजीशन तो फायर पोजीशन, आपको कहते हैं कॉक योर वेपन तो कॉक करो, आपको कहते हैं फायर तो फायर करना है। ज्यादा काम नहीं करना, ना कम करना है उससे। ठीक है, समझ आ रही है? उतना करो। ठीक है, डाउन करो वेपन, फायर पोजीशन। आप लोग थोड़ा पीछे हो जाए, शाबाश। फिर तूने कॉक किया, मैं किक मारूंगा अभी, वो भी पिछवाड़े पे। ठीक है, कॉक योर वेपन। अबे गधो, वेपन को नीचे नहीं करना। आपके सर के ऊपर दुश्मन है, किसी को आप फायर कर रहे हो तो आपने उसको हथियार के साथ डरा दिया है। क्या किया है? डरा दिया है। तो जब तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें मार देगा। उधर ही समझ आई? कॉक इधर ही करना है। अगर आप वेपन डाउन करते हो, यूं करते हो, तो आपको शूट कर देगा कोई। हैंडी टेकिंग खत्म। वो तो अमन था, अब वो अमन था, फिल्म खत्म हो गई है। अब जो दूसरी फिल्म शुरू होगी, पहले जीवा थी, अभी का क्या नाम है फिल्म का? दुश्मनी। ठीक है, वो कहानी अभी खत्म। अब जो है दुश्मन आपके सामने है, अब आपने हथियार उसके ऊपर टांग दिया है, अब आपने कॉक करना है और साथ ही फायर करना है उसको। अब दो पोजीशन है, या तो आगे बढ़ना है लेकिन छोड़ दो, अभी बढ़ना नहीं है, अभी बस पीछे इधर ही रहो जिधर हो। कहानी ज्यादा खराब कर दोगे। डाउन का मतलब नीचे कर दो। चलो, फायर पोजीशन, कॉक योर वेपन, फायर। गुड, शाबाश। ठीक है, अगली टीम आ जाए, पिछले टाइम कम है, रोजे वालों का पहले। शाबाश। ये इस पे फायर होगा, तुम्हारा झटका लगेगा। झटके से हिलना नहीं है भी। हाँ, गुड, ये सही पोजीशन है। तुम्हारी पोजीशन सही नहीं है लाले, पोजीशन सही करो। झटका लगेगा, वो तो हिलोगे। शाबाश। अच्छा, दूसरी बात सुनो गौर से, ठीक हो गया? साथ साथ मैं ही बता रहा हूँ, शूटिंग रेंज अभी एक एक बंदे को फायर कराएंगे। इससे फायर पोजीशन, कॉक योर वेपन। लाला तुम क्या परिंदा मार रहा है? ऊपर आसमान की तरफ किया हुआ। डाउन वेपन, फायर पोजीशन, कॉक योर वेपन। अच्छा, अब कुछ लोग जो है ना आगे करके वेपन को फिर इधर ही करके इधर से खींच रहा है, तुम सेंटर वाला, ठीक है? इधर से खींचना है, इधर से कॉक हो जाता है ये। फायर। ये आपको कहा जाएगा पोजीशन, फायर पोजीशन, ये फायर पोजीशन कर लेनी है। ठीक है, आपको कहा जाए कॉक योर वेपन, कॉक कर लेना है। ठीक है, जब आपको कहा जाता है फायर, तो ये निशाना लेके आपने जो है फायर करना है। पोजीशन, कॉक योर वेपन। गुड, शाबाश। दूसरा कार, चल शाबाश। जबरदस्त। देते हैं दूसरा भी है। नीचे निशाना बनाओ। दूसरा, शाबाश। सब कर लेंगे, बस वो परेशान छोड़ दो। हो। तुमने गलती की है कि तुमने उधर मोड़ा है। टारगेट की तरफ रखो बेटा, तुम लोग बहुत ऊपर रखते हो यार। दो राउंड और दे। दूसरा, शाबाश, वेरी गुड। दूसरा,
दूसरा जो दो यार, उसको छोड़ दो उनको। दूसरा डर लग रहा है। शाबाश। दूसरा, वाह 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 वाह। दूसरा, हाँ। दूसरा, दूसरा, जबरदस्त जबरदस्त। बिल्कुल करीब करीब